ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाबा के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाबा तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। एक बाबा से अगर सच्ची प्रीत है तो बाबा हमें अपने घर में भी ले जाएंगे, हमारे सारे पाप नाश भी हो जाएंगे और बाबा हमें स्वर्ग का मालिक भी बना देंगे। परंतु शर्त क्या है? शर्त भी क्या कहें, विधि क्या है? विधि है बाबा से सच्ची प्रीत। क्या होता है? विघन जब आता है तो कितना पल पल बाबा 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 करते हैं, और जैसे विघन चला जाता है सब नॉर्मल हो जाता है, फिर हम भी बाबा को भूल जाते हैं। तो मतलब हमें अभी खुद को चेक करने की बहुत ज़रूरत है। आज की वाणी से प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर है, खुशी में भी तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो। खुशी में भी कब रहेंगे? जब खुद से रूह रिहान, खुद से बात करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। खुद को खुश रखने की जिम्मेवारी हमारी खुद की है, किसी दूसरे की नहीं है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाबा को याद करो। बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। हम बाबा को याद करना है। ये लाइन ही देखो अपने आप में कैसे सेटिस्फैक्शन वाली नहीं है। आत्मा का ऐसा लेवल आ गया है कि उसे खुद का पिता ही भूल जाता है। खुद की चीज होती है वो तो याद आती है ना। दादी चंद्रमणि जी से किसी ने पूछा, दादी आप बाबा को कैसे याद करती हैं? तो दादी को बड़ा हैरानी लगा और उन्होंने देखा, कहते अरे ये कैसा सवाल है, हम तो बाबा को भूलते ही नहीं हैं, याद रखने की क्या बात करते हो? तो ऐसी प्रीत हो सच्ची। गीत है ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, और ना उल्फत हमारे दिल से कभी निकलेगी उनके लिए जो है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ये है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम खुद को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हो कि आत्मा सो परमात्मा, तो फिर आत्मा किसके साथ रखे मोहब्बत? मोहब्बत होती ही है बच्चों की बाप के साथ। बाप बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो
हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। ये मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाबा के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। सभी दुश्मन बन जाते हैं, सभी ताना भी मारते हैं, कमेंट भी करते हैं, और कुछ भी बात होगी ना तो ये कहेंगे अच्छा आपको यही सिखाते हैं क्या वहाँ आश्रम में जा कर के। सीधा एक ही बात कहेंगे, आपको यही सिखाते हैं आश्रम में, यही सीख के आते हो। तो पहले जब शुरू शुरू में ज्ञान में चले थे तो क्या होता है, घर में भाई बहन का झगड़ा होता ही रहता है, क्योंकि दोनों बराबर के होते हैं, बालक बुद्धि होती। तो झगड़ा हो गया तो उधर से कोई निकलता निकलता कहता है कि आप यही सीख के आते हो क्या वहाँ आश्रम में जा कर के। तो जवाब देने वाला भी कम नहीं था, उसने कहा अरे ये तो हमें पहले भी आता था, हमने ये वहाँ नहीं सीखा, ये तो हमें वहाँ जाने से पहले ही आता था। तो ऐसा कमेंट करते हैं लोग कि आश्रम में यही सिखाते हैं तुम्हें। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर, हरिद्वार, काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान ये दो हैं। कहते हैं हे पतित पावनी गंगा। वो गंगा तो सुनती ही नहीं है। सुनने वाला एक पतित पावन बाबा ही है। गंगा में स्नान करने जाते हैं, पूछो कहाँ स्नान करके आए, कहीं गंगा में। क्यों स्नान करके आते हैं? कहते पाप धोने। इसका मतलब आपने पाप किए हैं। कौन से पाप किए उनसे पूछो तो हैरान हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। तो बाबा कहे पावन तो मैं बनाता हूँ। अभी तुम उस बाबा के सामने बैठे हो, बाबा बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़े ही कहती है कि मामेकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे नहीं सकती ना। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में भी स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं परंतु पतित से पावन कोई बनता ही नहीं है। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने। कितने मेले लगते हैं। उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेलों पर। अभी तुम बाबा के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाबा कहते हैं मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। ये है साकारी दुनिया। ये कौन सी दुनिया है? हाँ, फिर से जवाब दीजिए, ये कौन सी दुनिया है?
साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं कुदरती बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। बच्चों को मालूम हुआ है कि मीठा घर शांति धाम है। हमारा घर कौन सा है? शांति धाम। बोलो एक बार फिर से, शांति धाम। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा मीठा पिता वाला घर है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने मीठे घर भारत में जाते हैं। जहाँ जन्म लेते हैं वो देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम ले चलो, भारत ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर ख़त्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। परंतु बाबा के उस चीज़ को वो कितना भी मान दे, पुरानी तो जरूर होनी ही है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, पिता का पता ही नहीं है। तुम बाबा को जानकर बाबा से वर्षा ले रहे हो। हम बाबा को जानकर बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाएं। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मरना चाहते हो क्या? तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाबा को भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे? तो फट से कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले। ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है, और कोई कॉपी कर न सके। भल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग से। कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु ये बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था ये कह नहीं सकते। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। ये आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा। अपने को आत्मा निश्चय कर और बाबा को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो कोई बात ही नहीं है। ये भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परम पिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाबा आकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं। बाबा हमें क्या बनाते हैं? देवी देवता पावन। बाबा ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए।
बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी हैं। हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर। बाबा के साथ बाबा के घर, ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाबा की याद में रहना है। समझते हो ये शरीर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यात्रा चालू है। कर्म भी तो करना है ना। भल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाबा को याद जरूर करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। बहुत कमाई है। फ्री हो तो इतना जरूर ध्यान हो कि एक संकल्प में अपने आप को, एक संकल्प या यूं कहें कि कम से कम संकल्पों में खुद को स्थिर करें। अगर ऐसा अभ्यास होगा फिर कर्म करते हुए भी वो धुन अंदर में बसती रहती है। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परम धाम से हमको लेने के लिए आए हैं। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाबा की याद में बैठें। पॉइंट्स भी एक दो को सुनाओ। खाना तो 2 टाइम बनाते ही है ना, कम से कम 2 समय खाना बनता है। तो खाना बनने के समय मुरली जरूर हमें सुननी चाहिए, ताकि वो ज्ञान का श्रवण चिंतन करते करते हम बाबा की याद में भोजन बनाएं और उस भोजन में शक्ति भरे। ये विशेष आजकल ज़रूरत है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी चाहे कहीं भी रहते हुए भी। अच्छा, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बताते हो। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं है, अब तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। खद्दर की रानी नहीं बनना। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं पड़ता है। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है वो भी अभी तुम जानते हो। सिवाय बाबा के और कोई को याद नहीं करना है। एक बाबा के अलावा हमें और किसी को भी याद नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं है। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख तुम कितने दिन भूख मरते हो,
जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है। अभी तुमको उनसे छुड़ा करके सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भल तुम धंधा धोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। हाँ, बाबा कभी हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे धंधे देखने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। आज बाबा कहे मैं सब देखता रहूँगा, राय देता रहूँगा। अच्छा, बाबा कभी देखेंगे कि ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे कि क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे, पेट तो एक दो रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते हैं। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं, फिर रोगी भी बनते हैं। भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या हैं, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वो खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। दो रोटी मिली, पेट भरा, बस बाबा को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परम पिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाकर के मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो, ये हो, बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण पुरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं, सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है। मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। बाबा क्यों आए हैं? हाँ, हमें वापस अपने घर ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वो परम धाम से आए हुए हैं, जरूर आए हैं, तब तो मंदिर यादगार बना है ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। परंतु वो भारत में कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते, श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने आदि दिखाते हैं। शिव के मंदिर में कभी गहने आदि नहीं देखेंगे। बाबा दोनों की विशेषताएं अपनी अपनी बताते हैं। अब वो शिव बाबा तो बड़े महलों में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि शिव बाबा ये स्वीकार नहीं करते, ऐसे महलों में रहते नहीं हैं। रहते हैं श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं तो महलों में रहता ही नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया है। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंचा बनाया है। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान मंदिर था, जिसको कितनी बारी मुसलमानों ने लूटा। ये इतिहास में ऐसा दिखाते हैं।
तो वो खुद कितने न साहूकार होंगे, मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बाबूरी नाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाबा कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो। और अभी देखो कैसे झोंपड़ी में बैठा हूँ। जब बाबा साकार में थे, प्यारे ब्रह्मा बाबा भी बहुत एकदम सिंपल सादा रहते थे, और उनके तन में शिव बाबा आकर के विराजमान हुए। तुम्हारा भी नाम बाला होना है, तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाबा शिव के भी बहुत मंदिर है, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूँ, कोई को पता नहीं है। तुम जान गए हो, फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे। मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूह रिहान करो। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाबा से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए, फिर तुम कर्म योगी भी हो। भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोकों को जानने वाले हो, ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है। ये चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबा को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो। तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाबा की याद में रहना है। बाबा से राय लेते रहना है। हर बात में बाबा से राय लेते रहना। कोई भी बात हो, फटाफट घर में जहाँ भी बाबा का स्थान बनाया हुआ है वहाँ पहुँचो बाबा के सामने, बाबा फलां फलां बात ऐसे ऐसे है। और निमित्त आत्माओं को भी समाचार हमें देना चाहिए, क्योंकि अभी
थोड़े दिन पहले ही बाबा ने मुरली में, पहले बाबा कहते थे ब्रह्मा की राय जरूर लो, ब्रह्मा ने जो राय दी उसका जिम्मेवार शिव बाबा है। फिर बाबा ने कहा दीदी दादी से राय लो, तो उसका जिम्मेवार शिव बाबा। अभी बाबा ने कहा निमित्त आत्माओं से राय लो, तो उनका जिम्मेवार भी फिर शिव बाबा हो जाता है। तो हमें ये लॉटरी या ये वाला चांस जरूर लेना ही चाहिए, है ना। तो सारी बातें, सारी राय बाबा से लेना है। दूसरी बात, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान दिया बाबा ने। योग की धूप में आंसुओं की टैंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। योग की धूप में आंसुओं की टैंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वो देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, न आँखों का रोना, ना मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता है। तो योग की धूप में आंसुओं की टैंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। आज की वाणी से स्लोगन है, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे अपने आप अटेंशन में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति जी। और कल कोई एक आधे भाई बहनों ने ही स्वमान लिखा था कमेंट बॉक्स में, तो आप सभी पूरी मुरली सुनते हैं कि नहीं ये कुछ खबर नहीं है। तो पूरी मुरली भी सुनना और आज का स्वमान ही आज कमेंट बॉक्स में लिखना। ओम शांति जी सभी को।